जयकारा ममई शेरा वाली सीधा बोल साचे दरबार की जय। तो जी फाइनली माता रानी जी का बुलावा आ चुका है। इस टाइम मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन रहने वाली है आज की हमारी मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि चलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मॉर्निंग में 4:30 बजे और कटरा पहुंचाती है ऑलमोस्ट 4:30 से 5 बजे। तो सामने है हमारे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और इस टाइम मैं हूँ पहाड़गंज साइड। और आज की डेट 17 मार्च, टाइम मॉर्निंग के 4:09 और माता रानी जी का बुलावा आ चुका है नवरात्रि यात्रा पे। हम जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा और आज शाम को पहुंचेंगे, कल अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे स्टेशन की और जयकारा ममई शेरा वाली जी बोल साचे दरबार की। इस टाइम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और जो ट्रेन का अराइवल टाइम है वो है हमारा 4:15। ट्रेन आती है हमारी डॉक्टर अंबेडकर नगर से और इधर जाती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। तो ट्रेन अपनी थोड़ी बहुत लेट चल रही है। ट्रेन आएगी ऑलमोस्ट 4:50 या फिर 5 बजे तक ऑलमोस्ट अपनी ट्रेन आनी है। और आज की जर्नी रहेगी हमारी स्लीपर क्लास में दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। तो वेट करते हैं और आप लोगों को लेके चलते हैं इस जर्नी के थ्रू श्री माता वैष्णो देवी कटरा। जय माता। करें अगर टिकट प्राइस की तो आप लोग स्लीपर क्लास में श्री माता वैष्णो देवी तक ट्रैवल कर सकते हो 415 रुपये में। और सेम अगर आप तत्काल में बुक करते हो तो वो आपको पड़ती है 525 रुपये में। डिस्टेंस रहता है ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर का। और अगर आप लोग वैष्णो देवी जाना चाहते हो आप लोग बाय ट्रेन अगर आपको एयर जाना है तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट पड़ता है वो पड़ता है जम्मू का। इसके अलावा आप लोग बाय बस जा सकते हो। कश्मीरी गेट से आपको बस मिल जाएगी, बहुत सारी बसेस जाती हैं। ऑलमोस्ट 400-500 में आप लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच सकते हो। बट एज ऑलवेज हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन, तो ट्रेन का ऑलवेज बेस्ट रूट रहता है। चलते हैं आप और वेट करते हैं अपनी ट्रेन का। थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है और बढ़ते हैं आगे माता रानी जी के दरबार की और जय माता जी। ट्रेन आ चुकी है और ऑलमोस्ट ट्रेन का अराइवल का टाइम था 4:15। ट्रेन थोड़ी लेट आई है और चलते हैं। जर्नी ऐसा आपको पता है स्लीपर क्लास में नहीं, एस क्लास में रहने वाली है हमारी। तो चलते हैं और बढ़ते हैं आगे कटरा की और जय माता दी। तो जी निकल चुके हैं दिल्ली से और अब आपसे मिलेंगे सीधा कटरा में। जय माता दी। जयकारा ममई शेरा वाली सीधा बोल साचे दरबार की जय। तो जी फाइनली पहुंच चुके श्री माता वैष्णो देवी कटरा। सुबह 4:30 बजे अप्रोक्सीमेटली जर्नी स्टार्ट करेगी और ऑलमोस्ट शाम के हो रहे हैं इस टाइम आपको दिखाता हूँ। टाइम हो रहा है शाम के 6:30 और हम पहुँचे श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और अब चलेंगे सीधा अपना त्रिकुटा भवन में, जहाँ पे अपना आज का स्टे रहने वाला है। यात्रा प्रारंभ करेंगे कल मॉर्निंग में सुबह 4 से 5 बजे यात्रा भी स्टार्ट करेंगे। और जैसे आप लोग कटरा पहुँचते हो सबसे पहले आप लोगों को चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोगों के फ़ोन के अंदर नेटवर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने पोस्टपेड सिम ले रखी है, तो आप लोगों को या तो पोस्टपेड सिम लेके आनी है या फिर आप लोग स्टेशन के बाहर से प्रीपेड सिम ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। चलते हैं स्टेशन से एग्जिट लेते हैं और आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कहाँ पे आज का हमारा स्टे रहने वाला है। तो चलते हैं। जयकारा ममई शेरा वाली सीधा बोल साचे दरबार की जय। और इस यात्रा के माध्यम से आप लोगों को दर्शन करवाएंगे माता रानी जी के नवरात्रि दर्शन। जय माता। से एग्जिट ले लिया है और आपको यहाँ पे ना बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, बहुत सारे n नंबर ऑफ होटल हैं और आपके अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए वो ले सकते हो। आपको एग्जिट करते हैं स्टेशन से और आपको बताता हूँ कि कहाँ से आप लोग सिम कार्ड ले सकते हो और RFID कार्ड कहाँ से लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे होटल्स हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हर एक चीज़ बताऊँगा। कम पैसों में स्टे करना है वो भी बताऊँगा, लग्जरी स्टे करना है वो भी आपको बता दूँगा। बाकी सामने त्रिकुट पर्वत के आप दर्शन कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। बढ़ते आगे। जय माता दी। आप स्टेशन से एग्जिट लोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऑटो टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, जहाँ से आप लोगों को पहाड़गंगा जाना है या फिर आपको अपने होटल पे जाना है तो आप लोग ईजिली यहाँ से अपना ऑटो टैक्सी ले सकते हो। और बाकी अगर बात करें देखो बहुत सारी टैक्सी है, बहुत सारे ऑटो हैं, इनका फिक्स प्राइस होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा और आप लोग ईजिली जा सकते हो। अब आपको दिखाते हैं भाई, ये जो लाइन लग रही है ना साइड में, ये सारी लाइन है हमारी RFID कार्ड के लिए। अब देखो जितने भी यात्री हैं वो परेशान होते हैं कि भाई RFID कार्ड आगे नहीं मिलेगा। देखो एक RFID कार्ड काउंटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दूसरा हमारा है ओल्ड बस स्टैंड पे, तीसरा न्यू बस स्टैंड पे, चौथा ताराकोट मार्ग पे और आपको निहारिया कॉम्प्लेक्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हो। जस्ट ट्रेन आती है तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और इसके चलते आप लोगों को यहाँ पे RFID कार्ड लेने में ऑलमोस्ट कम से कम 30-40-50 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ से अवॉइड करेंगे। चलते हैं हम आगे। त्रिकुटा भवन पर अपना स्टे है तो वहाँ से भी हमें अपना RFID कार्ड ईजिली मिल जाएगा। चलते हैं। जय माता दी। बाकी RFID कार्ड लेने के लिए आपको सिंपल से ID शो करनी होती है और आपको आपका RFID कार्ड मिल जाएगा, जो कि यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका टाइमिंग दिखाऊँ तो ये मॉर्निंग 5 बजे अप्रोक्स खुलता है और ऑलमोस्ट 10 बजे करीब क्लोज हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। बाहर देखो सामने आपको ना सिम के काउंटर मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग जियो और एयरटेल की सिम कार्ड ले सकते हो इजीली। ये रहा स्टेशन, जस्ट के एग्जिट पे आओगे सामने आपको सिम कार्ड मिल जाएगी और यहीं पे आपको होटल वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको इजीली कम प्राइस में होटल वगैरह दिलवा देंगे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग को डोरमेट्री में स्टे करना है या फिर आप लोग को होटल्स में लेना है। अब देखो अगर आपको ऑटो चाहिए कम प्राइस के तो आगे लेफ्ट साइड में मोड़ आएगा, वहाँ से आप लोग शेयरिंग में जा सकते हो
50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ पर पर्सन के अकॉर्डिंग आप लोगों को जहाँ भी जाना है आपको छोड़ देंगे। बाकी बढ़ते हुए आगे जयकारा मामा शेरवाल जीता बोल साचे दरबार की त्रिकुटा भवन, जस्ट इसके बाद आपको मिल जाता है यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2। अब देखो यहाँ पे वहाँ आपको दिखाया मैंने कितना रश है, और यहाँ देख लो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो आप लोग इजीली अपना RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हो यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2 पे आके। तो फटाफट से यहाँ से अपना RFID कार्ड कलेक्ट करते हैं और देखेंगे यात्रा अभी करनी है या फिर करनी है हमें शाम को। जय माता दी। चुके हैं हम त्रिकुटा भवन पे, यह है त्रिकुटा भवन और यह है यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2। अब वहाँ मैंने आपको दिखाया था कितना रश था, और यहाँ देख लो पूरा काउंटर खाली पड़ा हुआ है। तो अपना RFID कार्ड कलेक्ट कर लेते हैं, अगर रात में यात्रा करेंगे तो रात में कर लेंगे, वरना अर्ली मॉर्निंग करेंगे। जय माता दी। ID कार्ड अपना मिल चुका है। तो यह है यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2, जस्ट इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे और राइट साइड में आपको मिल जाएगा हमारा त्रिकुटा भवन। और जिसको नहीं पता, मैंने कंप्लीट डिटेल एक वीडियो भी बना रखी है जिसमें आपको कंप्लीट दिखाया हुआ है कि क्या कुछ फैसिलिटी मिल जाती है, आप लोग वो भी देख सकते हो। जय माता। पहुंच चुके हैं इस टाइम हम त्रिकुटा भवन में, और यहाँ पे आप लोगों को कार पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके लिए आपको फैसिलिटी दिखाया था क्या क्या मिल जाती है। भोजनालय की फैसिलिटी, आपको क्लॉक रूम वगैरह सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाती है। तो फटाफट चलते हैं अंदर और चेक इन करते हो, और 150 रुपये में आप लोग यहाँ पे 24 आवर तक स्टे कर सकते हो। जैसे मॉर्निंग 10 से लेके नेक्स्ट डे 10 तक आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हो। चलते हैं चेक इन करते हैं। जय माता। पहुँचे डोरमेट्री में चेक इन कर लिया है, तो हमें मिला है 204 में 1 नंबर बेड मिला है। और बाकी देखो यहाँ पे आप लोगों को ना इधर भोजनालय की फैसिलिटी मिल जाती है, जहाँ पे आप लोग भोजनालय में अपना भोजन पानी ग्रहण कर सकते हो बहुत कम प्राइस में। बाकी सामने लक्ष्मी माता जी का मंदिर है, माता जी से ब्लेसिंग्स लेंगे, हमारी यात्रा मंगलमय हो। और साथ ही साथ आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा क्लॉक रूम, जहाँ पे सामान जमा करके आप यात्रा पे जा सकते हो। और इधर आपको मिल जाएगा सोवेनियर शॉप। तो चलते हैं, 201 ऊपर वाले फ्लोर पे होगा। जय। इस तरह से आप लोगों को बेड मिल जाते हैं जो कि 150 रुपीज़ में आप लोग स्टे कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है, जहाँ पे आप अपना सामान रख के जा सकते हो, खाना पानी खाना या फिर आपको कुछ सामान लेने जाना है तो सामान क्लॉक रूम में जमा करा के यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। तो थोड़ी देर स्टे करते हैं और फिर चलते हैं, थोड़ी बहुत देर स्टे करते हैं और फिर चलते हैं आपको लेके सीधा कटरा चौक यानी फुवारा चौक पे दर्शन कराने। जय माता दी। जैसे मुझे बेड मिला है कुछ, देख लो डोरमेट्री के अंदर। अब सिंगल पर्सन के लिए होटल लेना वर्थ इट नहीं है। 150 रुपीज़ में मैं यहाँ पे आराम से स्टे कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक मैं स्टे कर सकता हूँ। जिसमें को फैसिलिटी की बात करें, एक प्रॉपर से आपको बेड मिल जाएगा, लॉकर की फैसिलिटी मिल जाती है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको हर एक रूम में इस तरह से मिरर देखने को मिल जाएगा। तो और देख लो मेंशन भी है चेकआउट टाइम 10 AM। तो थोड़ी बहुत देर स्टे करते हैं और फिर चलते हैं कुछ भोजन पानी, फिर चलते हैं भोजन पानी ग्रहण करने के लिए। ऑलमोस्ट सुबह से कुछ नहीं खाया, और आप लोगों को दर्शन कराएंगे फुवारा चौक से त्रिकुट पर्वत के। वो भी त्रिकुटा भवन की रिमेनिंग डिटेल्स चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल दूँगा। मैंने अलग से रिव्यू की वीडियो पोस्ट की, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। अब चलते हैं कुछ खाने पीने, और यात्रा करेंगे अपनी मॉर्निंग 4 बजे। और RFID कार्ड हमने ले लिया है, सुबह 4 बजे अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। चलते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं अपने ओल्ड बस स्टैंड से यानी श्रीधर चौक से। जय माता दी। चुका हूँ मैं श्रीधर चौक पे, ये देख लो ये है हमारा बाबा श्रीधर चौक। और सामने आपको दर्शन कर रहे हो त्रिकुट पर्वत में माँ कुंवारी जी की पवित्र गुफा गर्भजून के। और बाकी इस तरह से डेकोरेशंस होती है जब नवरात्रि होती है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से डेकोरेशन होती है। एक गेट इस तरफ बनता है, एक उस तरफ बनाया जाता है। और बाकी यहाँ पे को मिल जाएगा टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, और यहीं से आप लोग जस्ट बगल में आप लोगों को मिल जाएगा RFID कार्ड, आप यहाँ से भी ले सकते हो। उसके अलावा निहारिया कॉम्प्लेक्स अगर आपको जाना है तो इधर से आपका रास्ता आता है, आप लोग निहारिया कॉम्प्लेक्स जाके वहाँ पे अपनी डोरमेट्री में स्टे कर सकते हो। डोरमेट्री वहाँ पे आपको शक्ति भवन या फिर आशीर्वाद भवन की मिल जाती है। और बाकी ये देख रहे हो यहाँ पे आपको सोवेनियर शॉप मिल जाएगी। और ये रहा हमारा एंट्री फॉर RFID कार्ड काउंटर। तो भाई ऐसा कुछ आपको श्रद्धालु संख्या देखने को मिलने वाली है नवरात्रि में। इस टाइम मैं आते और आपको दिखाऊं सामने हमारे निहारिया कॉम्प्लेक्स है। अगर आप लोग डोरमेट्री बुक करते हो शक्ति भवन या फिर आशीर्वाद भवन में, या फिर आपको भवन के लिए कोई रिजर्वेशन या इंक्वायरी चाहिए तो वो आप यहीं पर आगे कर सकते हो। और अगर आपको भवन पे स्टे करना है या फिर हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी है ऑफलाइन, तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहीं से यानी निहारिया कॉम्प्लेक्स से मिलती है। जय माता। हो गए सामने ये हमारा इंक्वायरी रिजर्वेशन काउंटर, और यहाँ पे अन्नपूर्णा भोजनालय जैसे भवन शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन के लिए आपको सीधा जाना होगा। और अगर आप लोग रूम बुक करते हो तो वो आगे आपको मिल जाएगा। इधर ये सामने आप लोग देख रहे हो जितने भी रूम बने हुए सारे के सारे हमारे रूम शाइन बोर्ड द्वारा बनाए गए। उनका ऑलमोस्ट फेयर की बात करें भाई 1900 से 2000 रुपये अप्रॉक्स इसका फेयर होता है यहाँ पे इन रूम्स में स्टे करने का। और हेलीकॉप्टर टिकट्स भी आपको यहीं से मिल जाती है। तो अपना स्टे तो त्रिकुटा भवन में है ही, तो वहाँ चलते हैं। जय माता। सब पहुँचे त्रिकुटा भवन, अब करते हैं रेस्ट और आप लोगों से मिलेंगे मॉर्निंग में। और यात्रा अपनी प्रारंभ करेंगे मॉर्निंग सुबह 4 से 5 बजे करीब। तो शुभ रात्रि, मिलते हैं मॉर्निंग। जय माता। तो जी आप पहुँचे वापस त्रिकुटा भवन में, और अब करते हैं अपना स्टे। थोड़ी बहुत भी आज पूरे दिन ट्रैवल किया है तो रेस्ट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से मॉर्निंग में। यात्रा प्रारंभ करेंगे अपनी अर्ली मॉर्निंग, ताकि हम जल्द से माता रानी जी के दरबार पहुँचे और आप लोगों को दर्शन करें माता रानी जी के नवरात्रि स्वरूप के। जय माता दी।
फाइनली जी नहा धो के तैयार और अब बढ़ते हैं सीधा बाण गंगा की ओर यानी दर्शनी दरवाजे की ओर। टाइम की बात करें, टाइम हो रहा मॉर्निंग के 4:16। थोड़ा बहुत डिले हो गया क्योंकि श्रद्धालु बहुत ज़्यादा हैं और इस वजह से बहुत टाइम लग गया नहाने धोने में। बाकी ऑल सेट है और अब से जितनी भी यात्रा होंगी हमारी नंगे पैरी होंगी। ये देख लो शूज़ यहीं रख दिए हैं, ना स्लीपर लिए ना कुछ लिए। अब बढ़ते हैं सीधा के दर्शनी दरवाजे की। मिलते हैं आप सबसे दर्शनी दरवाजे पे। जयकारा मामा शेरा वाले जीता बोल साचे दरबार की। 4 बजे काउंटर खुल जाता है तो यह यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2 जो कि 4 बजे ओपन हो जाता है। तो देख लो अभी थोड़ा सा रश कम है इसलिए हम लोगों ने इवनिंग में ही ले लिया था। और अब चलते हैं सीधा बाण गंगा की ओर। जय माता दी। जयकारा मामा शेरा वाले जीता बोल साचे दरबार की जय। तो जी पहुंच चुके हैं इस टाइम हम दर्शनी दरवाजे पे यानी फ्रिस्किंग पॉइंट पे। और भाई ये आप देख रहे हो मॉर्निंग का दृश्य। टाइम 4:31 18 मार्च और यानी कल से नवरात्रे हैं। और देख लो अभी कोई श्रद्धालु संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यात्रा करने का ये बेनिफिट मिलता है कि श्रद्धालु संख्या कम मिलती है और आप लोगों को लाइन में ना लग के आसानी से आप लोग फ्रिस्किंग पॉइंट क्रॉस करके बढ़ सकते हो आगे यात्रा में आगे की ओर। तो चलते हैं फ्रिस्किंग पॉइंट क्लियर करते हैं और बढ़ते हैं यात्रा की ओर। जय माता। दरवाज़ा क्रॉस करके हम आ चुके हैं यात्रा मार्ग पे और यात्रा कर दी अपनी प्रारंभ और अब बढ़ रहे हैं यहाँ से सीधा अपने पहले पड़ाव यानी बाण गंगा जी व बाल गंगा जी की। और बाकी अर्ली मॉर्निंग यात्रा करने के कुछ बेनिफिट्स है, बहुत अच्छी एनर्जी रहती है, आप लोग ईजिली यात्रा कर सकते हो और आपको श्रद्धालु संख्या भी कम मिलेगी। माता रानी जी के नवरात्रे भी आ चुके हैं तो रश थोड़ा सा श्रद्धालु संख्या को ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हो तो या तो आपको थोड़ा बहुत कम मिलेगा। बाकी अपना स्टे है भवन पे, आज प्रॉपर भवन पे स्टे करेंगे और आपको कंप्लीट जर्नी डिटेल्स देंगे कि आप लोग भी कैसे और कहाँ पे दरबार में स्टे कर सकते हो बहुत कम प्राइस के अंदर। चलते हैं जयकारा मामा शेरा वाली जी बोल साचे दरबार की जय। गुलशन कुमार जी के लंगर पे तो अभी तो क्या है लंगर बंद है और आप लोग लंगर ग्रहण करके फिर यात्रा में आगे और बढ़ सकते हो। लंगर ऑलमोस्ट सुबह स्टार्ट हो जाता है 7 से 8 बजे करीब। बाकी अर्ली मॉर्निंग आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसका जो रास्ता है वो आगे चल के नीचे की तरफ से आपको जाना पड़ेगा लंगर की ओर। जय माता दी। यात्रा करने के 2 मार्ग होते हैं, एक तो न्यू ताराकोट मार्ग, दूसरा होता है हमारा वाया अर्धकुंवारी यानी चंड पादुका जी। अब आपको न्यू ताराकोट मार्ग जाना है, यहाँ से आप जा सकते हो, उसके अलावा अलग से उसकी एंट्री होती है। बाकी अगर आपको उससे जाना है वाया अर्धकुंवारी जाना है तो आप लोग ये ओल्ड वाली ट्रैक से जा सकते हो। तो एज ऑलवेज हम वाया अर्धकुंवारी यात्रा करते हैं तो यहीं से जाएंगे। ऑप्शन इसके अंदर कोई और मिल जाता है अगर आपको जाना है घोड़े खच्चर या फिर पिट्ठू पालकी से तो आप लोग वो भी लेके जा सकते हो। बाकी इसके अलावा आप लोग अर्धकुंवारी तक ट्रैक से जाके वहाँ से बैटरी कार भी बुक कर सकते हो। और मेरी बैटरी कार थी बट वो थी शाम की तो हमने कैंसिल कर दी क्योंकि हमने कहा दरबार जाएंगे तो पैदल जाएंगे, बैटरी कार से नहीं जाएंगे। बढ़ते आगे चलते आप पहुँचे अपने पहले पड़ाव यानी बाण गंगा व बाल गंगा की ओर। तो चलते हैं और जल के छींटे लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ना जो जल का स्तर है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। उसके लिए आप लोग बाथिंग घाट नंबर 3 जो गीता भवन के पास है वहाँ से आप स्नान कर सकते हो और स्नान करने के बाद फिर यात्रा में आगे की ओर बढ़ सकते हो। आपको यहाँ पे स्नान नहीं करना, सामने बाथिंग घाट बने वहाँ पे स्नान कर सकते हो। बाकी अगर बात करें बाण गंगा जी की तो माता रानी जी ने बाण से प्रकट किया था हनुमान जी की प्यास को बुझाने के लिए, इसलिए हम इसे बाण गंगा कहते हैं। तत्पश्चात माता रानी ने इसमें अपने केश धोए थे इसलिए हम इसे बाल गंगा भी कहते हैं। तो चलते हैं जल के छींटे लेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे यानी चरण पादुका जी की ओर। जय माता दी। आप लोग बाण गंगा जी दर्शन करके आओगे, सामने आपको मिलेंगे बाण गंगा माता जी का प्राचीन मंदिर। यहाँ पे माता रानी जी से आशीर्वाद लें और फिर यात्रा में आगे की ओर बढ़े। जय हमारी गंगा माता जी का मंदिर। जैसे आप लोग आओगे ट्रैक पे तो आप लोगों को फिर से 2 ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आप लोग या तो आप लोग स्टेयर से आ सकते हो। स्टेयर की संख्या सबसे पहले 626 है, फिर अलग अलग आती है तो आप लोग स्टेयर से आ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को स्टेयर से नहीं जाना तो आप लोग वाया ट्रैक भी दर्शन के लिए जा सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ट्रैक में क्या है कि आपको बीच बीच में इस तरह से घोड़े पिट्ठू पालकी मिल जाते हैं और स्टेयर्स पे आपको नहीं मिलते। तो ये कुछ डिफरेंस है दोनों में। बाकी चलते हैं अभी ट्रैक से आगे चल के स्टेयर ले लेंगे और धीरे धीरे बढ़ेंगे माता रानी जी के दरबार की ओर। जयकारा मामा शेरा वाली जी का सोल साचे दरबार की जय। और ये है हमारा प्राचीन दर्शनी दरवाज़ा, ये रहा, इसे कहते हैं प्राचीन दर्शनी दरवाज़ा। तो बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। से आप लोग प्राचीन दर्शनी दरवाजे से आगे आओगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा शुभ्र भवन। और शुभ्र भवन के अंदर फैसिलिटी की बात करें, देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं। जैसे कि आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लंगर मिल जाता है, वो ग्रहण करके आप यात्रा में आगे की ओर बढ़ सकते हो। वेटिंग हॉल मिल जाता है, अभी क्लोज है
बट यहाँ पे आपको चाय का लंगर मिल जाता है। बाकी आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज़, साथ ही ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी आपको शुभ्रा भवन में देखने को मिलने वाली है। अगर आप लोग 8-9 बजे के बाद यात्रा करोगे तो वो सारी फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो अब चल रहे हैं आगे गेट नंबर 3 यानी गीता भवन वाले गेट से आपको दर्शन करवाएंगे फिर से बाणगंगा जी के। जय माता दी। हम आप पहुँचे हैं बातिंग घाट नंबर 3 यानी जो हमारा सामने है गीता माता जी का मंदिर, जैसे उसके पास आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को फ्री मुंडन शॉप मिल जाएगी। अगर आपको मुंडन करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप लोगों को बाणगंगा जी में नहा के फिर यात्रा में आगे की ओर बढ़ना है तो ये यहाँ पे आप लोग आके आराम से स्नान करके फिर यात्रा में आगे की ओर बढ़ सकते। चलते हैं, आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। जय माता दी। बाणगंगा जी का रास्ता बातिंग घाट नंबर 3, जैसे आप लोग ऊपर आते हो सामने आपको मिलता है गीता माता जी का मंदिर। तो यहाँ पे आप लोग दर्शन करके फिर तत्पश्चात यात्रा में आगे की ओर बढ़ सकते हो और आप लोग भी दर्शन कर सकते हो। जय गीता माता। बढ़ते हुए यात्रा की ओर और बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी जी नवरात्रि में अपने दरबार बुलाया है दर्शन करने के लिए। और पिछले महीने 2 बार आए थे और इस महीने आए हैं, नवरात्रि दर्शन भी करेंगे और अपने मार्च महीने के दर्शन भी करेंगे। तो चलते हैं। और बहुत आनंद, मतलब रश भी नहीं है बिल्कुल भी और यात्रा आराम से कर पा रहा हूँ। और अगर आप लोग भी यात्रा करना चाहते हो नंगे पैर तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, बस डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं सीधा चरण पादुका जी पे। जय माता दी। ट्रैक से आओगे इधर से हम आते हैं बाणगंगा जी से और ऊपर हमें जाना होता है चरण पादुका जी के लिए, जहाँ पे माता जी के पद चिन्ह है। अब यहाँ से ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ से 180 स्टेयर्स हैं, आप स्टेयर्स लेके सीधा ऊपर जा सकते हो। उसके अलावा आप ट्रैक से आ सकते हो। जैसे स्टेयर्स ले लेते हैं, 180 स्टेयर है और हम सीधा पहुँच जाएंगे चरण पादुका जी। जय माता। आप पहुँचे हैं प्रथम दर्शन श्री चरण पादुका जी। तो अभी तो मंदिर क्लोज है, टाइम ऑलमोस्ट 5:15। आते हो दर्शन करेंगे। अब बात करते हैं, आप यहाँ दर्शन करते हो इस स्थान पे माता रानी जी ने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ जी आ रहे हैं नहीं आ रहे, जिस कारण पत्थर की शिला पे माता रानी जी के चरणों के निशान दिखाई दिए थे। और यहाँ पे आप लोग जो भी चीज़ मांगते हो वो हमेशा पूरी होती है। सच्चा दरबार है। तो माता रानी जी का आशीर्वाद लेते हैं, बढ़ते हैं यात्रा माई की ओर। जय माता दी। आप ट्रैक से आ सकते हो, हमने तो स्टेयर ले ली। चरण पादुका की 10 किलो स्टेयर मिल जाती है। जैसे आप ऊपर आओगे आप लोग यहाँ से ट्रैक से आ सकते हो। उसके अलावा सामने है 163 स्टेयर से भी जा सकते हो। चलते हैं स्टेयर से। जय माता दी। स्टेयर मिल जाती है। तो स्टेयर पे ना चढ़ने वाले यात्री बहुत कम होते हैं, आने वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है चढ़ने में, बट क्या है डिस्टेंस बहुत ईजिली कवर हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। जस्ट स्टेयर से ऊपर आए हैं और आप लोग देख सकते हो श्रद्धालु की संख्या ऑलमोस्ट 5:30 बजने वाले हैं। तो आप लोग ट्रैक से आ सकते हो। बाकी यहाँ पे स्टेयर मेंशन है कि 360 है और जितने भी हृदय रोगी हैं वो स्टेयर से यात्रा ना करें, वो ट्रैक से ही जाएं। तो बढ़ते आगे। जय माता दी। तो जी यात्रा करते हुए एक चीज़ का ध्यान अवश्य है, माता रानी जी के जयकारे जरूर लगाएं, भले मन में लगाएं, क्योंकि उससे आपको एक एनर्जी मिलेगी और आप लोग ऑटोमेटिकली दरबार की ओर चलना शुरू कर दोगे। बाकी यहाँ पे कुछ है हमारा दर्शनी दरवाज़ा और ऑलमोस्ट हम इस वाले स्टेयर पे पहुँच चुके हैं। ऊपर वहाँ स्टेयर ख़त्म हो जाएगी, फिर आगे ट्रैक आएगा, फिर स्टेयर आएगी। बाकी देख लो, अगर आपको यात्रा स्टेयर से नहीं करनी आप ट्रैक से कर सकते हो। आपको अगर ट्रैक से भी नहीं करनी तो आप लोग हेलीकॉप्टर से कर सकते हो। 2320 रुपये का फेयर है, आप लोग हेलीकॉप्टर यात्रा कर सकते हो। और पिट्ठू पालकी, घोड़ा खच्चर, बहुत सारे ऑप्शन है यात्रा करने के, बट हम एज ऑलवेज करते हैं अपना स्टेयर से और ट्रैक से। बाकी हर बार की यात्रा शूज़ में आती है, बट अब की बार हम चल रहे हैं नंगे पैर आराम से, बड़ा मज़ा आ रहा है। जय माता। इस ट्रैक की सबसे ज़्यादा सीढ़ी 526 ये ले ली है हमने दरबार जाने के लिए, क्योंकि देखो जो ट्रैक है, ट्रैक पे घोड़े खच्चर, पिट्ठू पालकी सभी लोग चलते हैं, बट स्टेयर से क्या आप लोग ईजिली जा सकते हो दरबार की ओर। और ये देखो जी सामने कटरा
और बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे माँ अर्धकुंवारी जी की पवित्र गुफा गर्भजून। जय माता दी। करम ममाई शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो जी बढ़ते हुए माता रानी जी की दरबार की ओर और ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी हैं और ऑलमोस्ट वेदर फोरकास्टर कह रहा था कि 85% चांस है कि बारिश हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या कुछ रहता है। बाकी आप लोग देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशी और आराम से इजीली यात्रा कर पा रहे हैं। जय माता दी। तो जी जस्ट एयर लीव ख़त्म किया है 526 और यहाँ चलेंगे थोड़ा सा ट्रैक पे और थोड़ी देर में स्टेयर का फिर से कोई पैच आएगा जो जस्ट ऊपर वहाँ कनेक्ट कर देगा। चलते हैं बढ़ते आगे अर्धकुंवारी जी की ओर। जय माता दी। स्टेयर से आए हैं और अब वापस से ट्रैक पे आगे चल के 2 से 3 स्टेयर्स के पैच आएंगे और हम पहुंच जाएंगे माँ अर्धकुंवारी जी की पवित्र गुफा गर्भजून। बाकी ये हमारा समीर व्यू पॉइंट है जो कि प्रॉपर शाइन बोर्ड द्वारा रन होता है बट अभी फ़िलहाल ओपन नहीं है, टाइमिंग होती है कुछ। तो आप लोग यहाँ पे भी अपना थोड़ा बहुत खा पी के यात्रा में आगे की ओर बढ़ सकते हो। जय माता दी। मैं 271 वाली स्टेयर्स पे और ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हैं माँ अर्धकुंवारी जी। तो बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे अर्धकुंवारी जी। बाकी ये वाली स्टेयर्स थोड़े से इसके क्या हैं पत्थर ज़्यादा अजीब से हैं, मतलब कि निकले हुए, तो ये थोड़े बहुत पैर में लग रहे हैं। बाकी अब तक बिल्कुल ऑल क्लियर है। बाकी आप लोग ट्रैक से जा सकते हो सीधा और इधर से जाओगे वहाँ हम ऊपर वहाँ कनेक्ट होंगे सीधा ट्रैक पे। तो बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। और देखो भक्तजन से स्पीकर में माता जी के भजन चलाते हुए चलते रहते हैं, बहुत अच्छा आनंद आता है और यात्रा बहुत जल्दी आसानी से हो जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। जय माता। लास्ट स्टेयर्स अर्धकुंवारी के लिए 165 और फिर हम पहुंच जाएंगे सीधा माँ अर्धकुंवारी जी की पवित्र गुफा गर्भजून। जय माता। तो फाइनली जी पहुंचते हुए माँ अर्धकुंवारी जी जस्ट ऊपर है, थोड़ा सा ट्रैक लेंगे और हम पहुंच जाएंगे अर्धकुंवारी जी। बाकी धीरे धीरे मॉर्निंग होना स्टार्ट हो चुकी है। चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं माँ अर्धकुंवारी जी की पवित्र गुफा गर्भजून के। जयकारा ममाई शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। चलते चलते आप पहुँचे इस टाइम हम माँ अर्धकुंवारी जी और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी फूड की फैसिलिटी मिल जाएगी। जितने भी आप लोग यहाँ पे भोजनालय देख रहे हो सारे शाइन बोर्ड द्वारा जो भी निर्धारित प्राइस है उसी पर रन होते हैं और आप लोग भी इजीली अफोर्ड कर सकते हो। बहुत नॉमिनल से प्राइजेज होते हैं और अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं खाना तो भाई देख लो आपको यहाँ पे अमूल का ऑफिशियल स्टोर मिल जाएगा जहाँ से आप लोग अपने लिए कुछ भी खाने पीने का लेके यात्रा में आगे की ओर बढ़ सकते हो। साथ ही साथ बात करें अर्धकुंवारी जी की तो अर्धकुंवारी पे आपको ये वेटिंग हॉल मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग वेट कर सकते हो क्योंकि दर्शनों में क्या है टाइम लगता है 12, 10, 15, 24 घंटे तक का कई बार टाइम लग जाता है दर्शन करने में अर्धकुंवारी जी की पवित्र गुफा गर्भजून के। तो आप लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे कर सकते हो और फिर अपना गुफा दर्शन करके यात्रा में आगे की ओर बढ़ सकते हो। ओके चलते हैं आगे और कुछ भोजन पानी ग्रहण करते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू करी थी बिना कुछ खाए। तो चलते हैं कुछ खाते पीते हैं और फिर बढ़ेंगे माता रानी जी की दरबार की ओर यानी भवन की ओर। जय माता। फ्राइड राइस और खाते हैं फिर बढ़ेंगे यात्रा में आगे की ओर। जय माता। वेटिंग हॉल से बाहर आए हैं और पता चला है कि भाई यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं। जैसे कि अब ये मान लो लोग सो जाते हैं अपने फ़ोन वगैरह रख के तो एक चोर का ग्रुप चल रहा है जो कि लोगों के मोबाइल वगैरह फिर पैसे वगैरह चोरी कर रहा है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर रहे। सेम चीज़ डोरमेट्री में हुई थी। डोरमेट्री में भी हमसे गार्ड लगा के बोला था कि अपने फ़ोनों का स्पेशल ध्यान रखना। तो आप लोग यात्रा के दौरान अपनी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि कोई भी आपकी चीज़ का नुकसान ना हो पाए। बढ़ते हैं आगे अर्धकुंवारी जी। पहुँचते हुए माँ अर्धकुंवारी जी की पवित्र गुफा गर्भजून। बाकी देखो आपको एक आरती की टाइमिंग आपको अपडेट दे देता हूँ। तो आरती चलती है सुबह 6 से 7 बजे और अपना आप लोग देख सकते हो जो चार्जेज होते हैं 500 रुपये जिसमें आप लोगों को पंचमा प्रसाद भी दिया जाएगा और जैसे आरती ख़त्म होती है आप लोगों को तुरंत गर्भजून गुफा दर्शन के लिए भेजा जाएगा। बाकी अभी ग्रुप नंबर चल रहा है 200। तो जितने भी श्रद्धालु आप यहाँ देख रहे हो सब वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। जैसे जैसे सबकी बारी आएगी सब दर्शन के लिए जाएंगे
गर्भजून गुफा की। बाकी अगर आपको गर्भजून गुफा की पर्ची चाहिए तो भाई वो यहाँ से ऊपर यहाँ से मिल जाती है आपको। और साथ साथ बात करें ये वाला ट्रैक, तो ये वाला ट्रैक है हमारा जो ओल्ड है, यानी हाथीमत्थे वाला मार्ग। अगर आपको सुदर्शन यात्रा करनी है तो आप यहाँ से आ सकते हो। उसके अलावा आपको हिमकोटी मार्ग से यात्रा करनी है तो आप लोग यहाँ से हिमकोटी मार्ग के लिए भी जा सकते हो। बाकी सामने माँ अर्धगौरी जी की पवित्र गुफा गर्भजून, और कल है हमारा पहला नवरात्र। सामने दरबार महामाई जी का। जय माता। आपको दर्शन के लिए जाना है तो देखो ये सारे ग्रुप वेट कर रहे हैं अभी, और आपको सारा सामान अपना क्लॉक रूम में जमा करना होता है। क्लॉक रूम आपको यहाँ ऊपर मिल जाएगा, वहाँ सामने की तरफ है क्लॉक रूम। अपना सारा सामान सबमिट करके तब आप लोग गुफा में दर्शन के लिए जाओगे। और साथ ही साथ आपको अगर अकोमोडेशन चाहिए तो आप लोग हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्टे कर सकते हो। जैसे कि देख लो ये रहा शारदा भवन, जो कि ये पूरा फ्री अकोमोडेशन है। इसके अलावा जो रेंटेड अकोमोडेशन है वो इधर है हमारा शैलपुत्री भवन, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। 150 रुपीज़ चार्ज होता है, आप लोग 150 रुपये पे करके डोरमेट्री में स्टे कर सकते हो। बाकी यहाँ से रास्ता जरा सीधा भवन के लिए। बस चलते हैं आगे बढ़ते हैं भवन की, और ऑलमोस्ट मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। जय करेगा। अर्धकुंवारी गुफा में आप किस चीज़ के दर्शन करते हो तो ये एक हमारी सबसे ज़्यादा प्राचीन गुफा है, जो कि लगभग कटरा से हमारी 6 से 7 किलोमीटर दूर है। और कहा जाता है माता रानी इसी गुफा में भैरव जी से 9 महीने छिप के रही थी। और ये जो गुफा है ये 52 फीट लंबी गुफा है, और एक जैसे माँ का गर्भ होता है उस गर्भ के अकॉर्डिंग यह गुफा अंदर से रहती है। तो यहाँ पे आप लोग दर्शन कर सकते हो। और जो निकलते हैं इसमें रेंकर निकलते हैं इसके अंदर से ना बाहर, तो ये है। और इस टाइम हम हैं अर्धकुंवारी जी पे। बस थोड़ी देर में हम बढ़ रहे हैं आगे भवन की ओर। यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, ऑन टाइम चल रही है। और आप लोग देख सकते हो मॉर्निंग भी हो चुकी है और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो आप लोग साथ में अपने विंटर क्लोथ जरूर कैरी करना। मेरे पास भी ठंड ज़्यादा होगी तो मैं तुरंत उसे वियर कर लूँगा। बढ़ते हैं भवन की ओर। जयकारा मामा शेरावाली जी बोल साचे दरबार की जय। अब देख रहे हो ये है हमारी लाइव आरती चल रही है इस टाइम, क्योंकि आरती का टाइम चल रहा है। और आप लोग भी सेम आरती घर बैठे ऑनलाइन लाइव देख सकते हो MH शिद्दर लाइव चैनल पे। और अगर आप लोगों को अर्धकुंवारी में बुकिंग करनी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आप लोगों को। आप लोग वहाँ से श्री माता ऑफिशियल वेबसाइट है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ORG करके आप लोग वहाँ से अपनी बुकिंग कर सकते हो। और आरती की जो हमारी पर्ची होती है वो भी आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो। बाकी भाई सामने देख लो माँ की पवित्र गुफा। ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। जय माता। भवन की ओर और आप लोग यहाँ से जा सकते हो। वे टू भवन लिखा हुआ है वाया हिमकोटी मार्ग। और अभी तो देखो कोई डेकोरेशन नहीं है माता रानी जी के दरबार पे। कल हम वापस आएंगे अपना पहला नवरात्र माता रानी जी के दरबार शुरू करके। कल देखेंगे कि अर्धकुंवारी जी क्या कुछ डेकोरेट किया जाएगा। वो ऑलमोस्ट टाइम मॉर्निंग के 7:15 बढ़ते हैं भवन। ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे भवन जाने में, 2 से 1.5 घंटे में भवन पहुँच जाएंगे। और 10 बजे फिर हम चेक इन करेंगे डोरमेट्री में। बाकी एज ऑलवेज की बात करूँ अर्लियर तो भाई प्रॉपर पूरी डेकोरेशन हो जाती थी अब तक अर्धकुंवारी, बट अभी तक नहीं है कुछ भी। बाकी देखते हैं कल। बढ़ते हैं आगे भवन की ओर। जय माता दी। भवन की ओर बढ़ते हुए और एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए कि मेरा बहुत टाइम से इच्छा थी कि हमारे 150 के हों, और वो जब मैं माता रानी जी के दरबार आऊँ तो आप लोगों को भी बताता हूँ कि जस्ट रात में ही हमारे 150 कंप्लीट हुए इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सारे रेगुलर अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, माता रानी जी की जर्नी की सारी डिटेल्स यहाँ शेयर करता रहता हूँ। बट बढ़ते हुए भवन की ओर यहाँ थोड़े से पत्थर नोकीले हैं तो हल्का हल्का लग रहा है, बट कोई बात नहीं, माँ ने बुलाया तो जाएंगे। जयकारा मामा शेरावाली जी बोल साचे दरबार की जय। मामा शेरावाली जी बोल साचे दरबार की जय हो। तो जी अर्धकुंवारी तक आप लोगों को पैदल आना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने बैटरी कार बुक कर रखी है भवन के लिए तो आप लोगों को अर्धकुंवारी तक आना पड़ेगा, या आप लोग वाया ट्रैक आ सकते हो, वाया स्टेट्स आ सकते हो। उसके अलावा आप लोग घोड़ा ले सकते हो या फिर पालकी ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ से आप लोगों को ये नीचे जो हमारा ट्रैक देख रहे हो यहाँ पे आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक कार पॉइंट, जो कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। 450 रुपये जाने का फेयर है, 300 रुपये भवन से अर्धकुंवारी जाने का फेयर है। तो ये आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ORG की वेबसाइट होती है जहाँ से आप लोग बैटरी कार बुक कर सकते हो अर्धकुंवारी से भवन जाने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा एज वेल उससे ज़्यादा करते रहते हैं। मेरी बैटरी कार थी बट वो थी आज रात 7 बजे की, तो मैंने कैंसिल कर दी। मैंने कहा हम लोग पहले चले जाएंगे पर इतना वेट नहीं करेंगे, तो पहले जा रहे हैं। बढ़ते हैं भवन की ओर। जय माता। एक नीचे देख रहे हो ये ट्रैक है ताराकोट मार्ग के ऊपर आके यहाँ से अर्धकुंवारी में मिलता है। और अगर आप लोगों को अर्धकुंवारी जैसे आप भवन से आते हो अर्धकुंवारी नहीं जाना है तो आप लोग यहाँ सीधा जा सकते हो कटरा की ओर। और बैटरी कार भी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो अब चल रहे हैं सीधा भवन की ओर और मिलते हैं आप लोगों से अपने पहले भोजनालय, यानी जो पड़ता है हमारा सत्य भोजनालय।
तो सत्य भोजनालय पे आपसे मिलते हैं, आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ आप लोग यात्रा के दौरान कम प्राइस में भोजन पानी ग्रहण करके यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। बढ़ते हो आगे, जय माता दी। अब बचा है हिमकोटी, यानी डोसा पॉइंट जो है वो सिर्फ 1 किलोमीटर, बस थोड़ी देर में आ जाएगा हमारा सत्य भोजनालय। अटका आरती अभी चल रही है, आरती का आनंद लेते हुए हम बढ़ रहे हैं यात्रा में आगे की ओर। जयकारा ममाई शेरावाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आप पहुँचे हैं सत्य भोजनालय पे, और जितने भी भोजनालय हैं ये सारे शाइन बोर्ड द्वारा ऑफिशियली रन है। और इसके अंदर आप लोगों को मेन्यू की बात करूँ तो भाई ये देख लो, ये कुछ मेन्यू है। 8 रुपये चाय आपको मिल जाती है, कड़ी चावल आपको खाने हैं 50 रुपये में खा सकते हो, रात में चावल आप लोग 45 में खा सकते हो। तो ये कुछ प्राइस लिस्ट है। बढ़ते हैं आगे हिमकोटी की ओर, जय माता। चलते आप पहुँचे इस टाइम हम हिमकोटी भोजनालय, और जिसे हम डोसा पॉइंट भी कहते हैं। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को ना प्लेन डोसा मिलता है अराउंड 45, और मसाला डोसा मिल जाता है 55 रुपीज़। बट अभी ओपन नहीं हुआ, ओपन होते आप लोग यहाँ से डोसा लेके अपना कुछ भोजन पानी ग्रहण कर सकते हो। बाकी काउंटर सामने है। प्राइस लिस्ट की बात करें ना तो ये देखो जी, ये है कुछ प्राइस लिस्ट। तो बढ़ते आगे भवन की ओर, जय माता दी। लोगों को एटीएम की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। आप लोगों को सिर्फ अपना एटीएम कार्ड कैरी करना होगा, और आप लोग कैश निकाल के आराम से अपना, आपको जहाँ भी यूज़ करना है कैश यूज़ कर सकते हो। बाकी फिर से आपको एक डिस्पेंसरी मिलती है, जो कि मिलती है हिमकोटी पे, जहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन ले सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, और भवन की ओर बढ़ सकते हो। तो बढ़ रहे हैं भवन की ओर। भवन ऑलमोस्ट बचा होगा 3 किलोमीटर तक अप्रोक्स भवन बचा होगा अभी। तो चलते हैं हम सीधा भवन की ओर, जय माता दी। बचा है अब 2.75 किलोमीटर बढ़ते हुए, और ऑलमोस्ट आरती ख़त्म हो चुकी है। चलते हैं आगे, बढ़ रहे हैं सीधा भवन की ओर, जय माता दी। बस थोड़ी देर में भवन पहुंच जाएंगे, और बैटरी कार भी स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह से बैटरी कार होती है जो कि 450 रुपीज़ चार्जेस लेती है भवन पहुंचाने के। जय माता। चलते आप पहुंचे साकेत भोजनालय, और बस थोड़ा सा आगे जाएंगे और हमें भवन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जय माता। भवन की ओर बढ़ते हुए, और जो सामने आप लोग ग्रिल देख रहे हो, बस वहीं से हमें माता रानी जी का दरबार दिखना शुरू हो जाएगा। और ये लो जी, भाई साहब ने बोतल भी ले ली पानी पीने के लिए। बस थोड़ी देर और आपको दिखाते हैं माता रानी जी का दरबार। फाइनली 3, 2, 1, और सामने माता रानी जी का दरबार। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। बस थोड़ी देर और फिर पहुंचे सीधा दरबार। पढ़ते हुए दरबार की ओर, और अब भवन छुपन छुपाई खेलना शुरू कर देगा। अभी देखो यहाँ सबको दरबार दिख रहा होगा, थोड़ी देर बाद फिर छुप जाएगा। ऐसे करके 3-4 ट्रैक आते हैं, और फिर हम पहुँच जाएंगे माता रानी जी के दरबार। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि जाके देखना है कि अब की बार दरबार नवरात्रि में कैसे सजाएगा, और आप लोगों को भी सर्वप्रथम दर्शन कराने हैं। तो बहुत जल्द मतलब फटाफट चल रहे हैं दरबार की ओर, और ट्रैक ऑलमोस्ट प्लेन रहने वाला है अब तो। जय से आते हो ना, तो आप इस वाले ट्रैक को फॉलो करते हुए जाते हो भवन की ओर। देख रहे हो, ये वो ट्रैक है जिसे बोलते हैं हाथी मत वाला ट्रैक है ना। तो वहाँ से वो ऐसा ऊपर आके आता है सीधा भवन की ओर। जय माता दी। और ये हमारा है पंछी हेलीपैड। चलते हैं आगे। जय माता। दरबार पहुँच चुके हैं, और टाइम ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 9 बज रहे हैं, और हम पहुँच चुके हैं इस टाइम माता रानी जी के दरबार पे। और आज दर्शन करेंगे हम, और फिर आप लोगों को कल नवरात्रि, पहले नवरात्रि के दर्शन भी कराएंगे। और सामने मेरी माता रानी जी का दरबार, जहाँ पे माता रानी जी ने पिंडी स्वरूप में दर्शन दिए हैं। देखिए ज़रा, ये देख रहे हो, डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है, ये देखो जी। और इधर आपको मिलता है माता रानी जी का दरबार। तो चलते हैं फटाफट से, चेकिंग पॉइंट क्रॉस करते हैं, और अपना स्टे है मनोकामना भवन में, वहाँ पे चेक इन होगा 10 बजे अप्रॉक्स। थोड़ा वेट करेंगे, चेक इन करेंगे, और नहा धो के बढ़ेंगे माता रानी जी के दर्शन की ओर। जयकारा ममाई शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। पहुँचे हैं, जस्ट चेकिंग
क्रॉस की हमने चेक पोस्ट और आप पहुँचे हैं जी पार्वती भवन। अब पार्वती भवन की बात करें तो जी पार्वती भवन आपको फैसिलिटी मिल जाती है जिसके अंदर आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्नान कर सकते हो। आपको लॉकर की फैसिलिटी मिल जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास कोई भी स्टे नहीं है तो आप लोग यहाँ पर स्नान करके अपना सामान लॉकर में रख के यात्रा में आगे की ओर बढ़ सकते हो। अब इसके अंदर क्या है देखो, यहाँ पे लॉकर है, वहाँ पे लॉकर है, फिर फीमेल्स के लिए वॉशरूम है, फिर मेल्स के लिए वॉशरूम है। बाकी शायद ऊपर कुछ और कंस्ट्रक्शन चल रही है। एज सुन एज जैसे ही बन जाएगी आप लोगों को अपडेट करेंगे कि क्या कुछ नया। देखो शाइन बोर्ड कुछ ना कुछ नया करता रहता है भक्तों के लिए। और चलते हैं, जय माता दी। तो बढ़ते हैं आगे दरबार की ओर। जय माता दी। आप लोग भी दर्शन करो 18 मार्च और मॉर्निंग 9 AM के। सामने माता रानी जी का दरबार है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। और डेकोरेशंस थोड़ी बहुत स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो डेकोरेशन होना स्टार्ट हो गई हैं। और हो सकता है इवनिंग में फिर कल तक कंप्लीट डेकोरेशन हो जाए। जय माता। देख ही सकते हो कि डेकोरेशंस होना स्टार्ट हो चुकी हैं और कोशिश है कि मे बी आज नाइट तक सारी डेकोरेशन कंप्लीट हो जाए। और बाकी देखते हैं कि अब की बार दरबार किस तरह सजाया जाएगा। कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हो ऊपर लगाया गया है। और रोप वे अपना स्टार्ट है, तो अपना रोप वे ही बुक है भैरव जी जाने के लिए। बट पहले माता जी के दर्शन करेंगे फिर हम जाएंगे भैरव जी। तो अपना जो स्टे बुक है वो है हमारा मनोकामना भवन में। और अगर आप लोगों को भी भवन पे स्टे बुक करना है तो आप लोग ऑनलाइन बुक कर सकते हो, ऑफलाइन ईजिली नहीं मिलता, तो आप लोग ऑनलाइन बुक करके आ सकते हो। ये रहा। अब बस थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि यहाँ जो हमारा चेक इन है वो है मॉर्निंग 10 बजे। ऑलमोस्ट अभी टाइम बाकी है, तो एक बार चल के पूछते हुए मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ वेट करते हैं। जय माता दी। बात करेंगे डेकोरेशन की, तो भाई ये देखो डेकोरेशन होना स्टार्ट हो चुकी है। और कल है हमारा पहला नवरात्रा। इधर भाई लोग लग चुके हैं। और ये देखो, और आपको दिखाऊं तो मैं, ये देखो वहाँ पे अंदर मतलब क्या थोड़ी डेकोरेशन में चेंजेस है। मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि जो लास्ट टाइम से जो डेकोरेशन करते आ रहे थे उनको चेंज किया गया अब की बार ना। तो इसलिए अब की बार कुछ ऐसे डेकोरेशन हैं। बाकी पहले ऊपर बहुत सारे आपको फूल मिलते थे, क्या पूरे ऊपर प्रॉपर गेंदे के फूल का थीम दिया गया इस तरह से ना। ये देखो जी, ये रहा। अभी आगे चलेंगे क्योंकि यहाँ से बैग चेक करना पड़ेगा अपने को। तो अभी चलते हैं, हम पहले चेक इन करते हैं डोरमेट्री में बैग रखते हैं, नहाते धोते दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे माता रानी जी के पिंडी स्वरूप के। जय माता दी। तो ओके, तैयार होते हैं और बेड अपने को मिल चुका है और चलते हैं दर्शन करने के लिए। जय माता दी। नहा धो के तैयार हो चुके हैं और चलते हैं, बैग रखते हैं लॉकर में और दर्शन करके आते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। तो फाइनली जी नहा धो के तैयार हो चुके हैं, बैग रखते हैं लॉकर, मोबाइल रखते हैं और दर्शन करके आते हैं और आपको दर्शन आते हैं माता रानी जी के। जय माता दी। जयकारा मामा ईश्वर वाली सीधा बोल साचे दरबार की जय। तो भी दर्शन हो चुके हैं, दर्शन हुए बहुत ज़्यादा अच्छे। और इस टाइम थोड़ा सा रश कम था मंदिर में और डेकोरेशन कंटिन्यू चल रही है। भाई बारिश आनी भी स्टार्ट हो चुकी है और रोपवे था अपना 12 बजे का। अब देखते हैं अगर बारिश होगी तब हम जाएंगे रोपवे पे। बाकी आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं एक बार माता रानी जी के दरबार के। और भाई दर्शन ना देखो बहुत अच्छे हो रहे हैं। सामने माता रानी जी का दरबार है जहाँ पे माता रानी जी ने किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि पिंडी स्वरूप में दर्शन दिए हैं। पहली पिंडी माँ काली जी की, दूसरी पिंडी माँ वैष्णवी जी की और तीसरी पिंडी माँ सरस्वती जी की है। तो दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से, अगर आप लोग भी आना चाहते हो आप लोग आ सकते हो। आज दर्शन कर लिया हमने, अब जाएंगे भैरव जी। बट अभी थोड़ा रेल स्टार्ट हो गई है तो उसके बाद देखते हैं। बस लौटी 12 बजे का, उसके बाद कल दर्शन करेंगे पहले नवरात्रि के और अपने 9 दिन के फास्ट भी रहने वाले हैं। तो सामने माता रानी जी का दरबार। जयकारा मामा ईश्वर वाले जीता बोल साचे दरबार की जय। दर्शन का टाइम हो चुका है और अब जा रहे हैं भैरव जी दर्शन के लिए। रोपवे से हल्की हल्की बारिश है, देखते हैं दर्शन रोपवे से हो पाएंगे या नहीं। जय माता। खड़े हैं भैरव जी के लिए लाइन में रोपवे के लिए और भाई बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होनी स्टार्ट हो गई है। फटाफट चलते हैं, भैरव जी दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी करवाएंगे, यात्रा करेंगे अपनी संपूर्ण। जय माता दी। बाकी देख लो जाने की टिकट 100 रुपीज़ की होती है, आना जाना तो उसमें इंक्लूड रहता है। 100 रुपीज़ में आप आ भी सकते हो, जा भी सकते हो रोपवे के अंदर ना। बाकी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई। जय माता। तो फाइनली जी भैरव जी पहुंच चुके हैं रोपवे से और रोपवे से ऑलमोस्ट 2 से 5 मिनट लगते हैं और आप लोग भैरव जी पहुंच जाओगे। सेम टिकट से भी वापस जाएंगे और टाइम ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है भाई। मतलब बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, अभी मौसम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, फिर से वापस से मौसम ओपन हो चुका है।
और चलते हैं आप लोगों को भी भैरव जी दर्शन कराते हैं। जय माता। भैरव जी पे आप लोगों को लंगर फैसिलिटी भी मिल जाती है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग अपना भोजन प्रसाद ग्रहण करके यात्रा में आगे और बढ़ सकते हो। बाकी चलते हैं ऊपर, भैरव जी दर्शन करेंगे। और यहाँ पे जो ये वाला एक विंडो होती थी अभी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी ये बंद की हुई है। इधर चलते हैं और लाइन लगते हुए भैरव जी में भी लाइन लग रही है भाई अच्छी खासी ना। तो चलते हैं भैरव जी दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी भैरव जी दर्शन कराते हैं। जय बाबा की जय माता दी। वहाँ से कुछ लाइन आएगी और ये ऊपर आप लोग देख पा रहे हो भैरव जी मंदिर है। और भैरव जी यात्रा करना अनिवार्य है। काफ़ी लोग पहले यात्रा कर लेते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना। पहले आपको दर्शन करने हैं माता रानी जी के, उसके बाद आपको दर्शन करने हैं भैरव जी के, फिर घर जाके कन्या पूजन करना होगा। से चलते हैं। जय माता। भैरव जी दर्शन हो चुके हैं। अगर आपको कटरा जाना है तो यहाँ से वापस कटरा जा सकते हो इधर से। बाकी अगर आपको वापस रोपवे से दरबार जाना है तो आप इधर से जा सकते हो। तो अब हम लोग लेंगे इधर से अपना वापस रोपवे, क्योंकि रोपवे के अंदर आना जाना दोनों इंक्लूड रहता है और आप लोग आराम से वापस जा सकते हो। अपना स्टे भी आज रात का कल हमें माता जी के नवरात्रि के पहले दर्शन करने हैं और फिर हम उतरेंगे कल वापस कटरा की ओर। अब आप लोग दर्शन कर रहे हो स्क्रीन पे सामने है भैरव बाबा जी का मंदिर। छोटे वाले भैरव बाबा और बड़े वाले हनुमान जी के। तो फाइनली जी अपनी मार्च यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। घर जाए कन्या पूजन करेंगे और अब के हमारे 9 डेज़ के फास्ट भी है, तो तब भी हमें कन्या पूजन करना होगा। तो फटाफट चल रहे हैं भवन पे। यात्रा कैसी लगी है, यात्रा लाइक शेयर करना ना भूलें। देखा ना मामा शेरा वाली सीधा बोल सच्चे दरबार की जय जी। लंगर में कुछ इस तरह का प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर बढ़ेंगे नीचे भवन की ओर। जय माता। भैरव जी लंगर ग्रहण कर लिया। अब चलते हैं दरबार पे और आपको दिखाते हैं दरबार पे क्या कुछ डेकोरेशन की गई है नवरात्रि की। जय माता। अभी देखो यहाँ से जो मेन एंट्री गेट है इसकी डेकोरेशन होनी स्टार्ट हो गई है। बारिश आ गई इस वजह से रोक दी गई। और आपको दिखाऊं तो भाई अब की बार से पहले यहाँ पे लाइट लगती थी ना, तो अब की बार कुछ इस तरह की डेकोरेशन की गई है ट्रैक पे, इधर मनोकामना भवन के आगे। लास्ट टाइम यहाँ पे लाइट वाला कुछ लगाया गया था, बट अब की बार इस तरह से कुछ डेकोरेशन है। जय माता दी। तो आपको कंप्लीट एक नवरात्रि का अपडेट दे रहा हूँ कि दरबार पे नवरात्रि क्या कुछ डेकोरेशन इस टाइम की गई है। बाकी भाई ये देखो कंप्लीट इस तरह से। अब आपको आगे लेके चलता हूँ और आगे से दिखाता हूँ। जय। आप देख सकते हो इस तरह से माँ लिखा गया है प्रॉपर फूलों के द्वारा। अच्छा बिल्कुल। और भाई यहाँ से आगे बढ़ना, देखो यहाँ पे प्रॉपर थीम बनाया जा रहा है फ्लावर से, जिस पर लिखा जाएगा जय माता दी। तो इस तरह से कुछ थीम दिया जा रहा है। और बाकी अब की बार लास्ट टाइम आप देखते थे कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी डेकोरेशन मिलती थी, बट अब की बार यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर गेंदे के फूल की डेकोरेशन की गई है पूरी रूफ पे। बाकी हो सकता है आगे कुछ अपडेट हो तो आपको वो देखने को मिल जाए, बट अभी तो यहाँ पे आपको प्रॉपर इस तरह से ना गेंदे के फूल देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बीच में इस तरह का एक झूमर देखने को मिलेगा। ये देखो जी। और ये भी सारा का सारा प्रॉपर फ्लावर से ही बनाया गया साथ का सारा ना, बहुत ही अद्भुत भाई, नेक्स्ट लेवल। तो और प्रॉपर इस तरह से देखो पूरी रूफ पे ऑरेंज रंग का भगवा कलर का कपड़ा बांधा गया है, साइड में इस तरह का थीम दिया गया है। तो आगे लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं। जय माता। संख्या की बात करें ना तो आपको ऐसी कुछ देखने को मिलने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बट हो सकता है कल हमारा पहला नवरात्र तो उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिले। और इधर अपना स्काई वॉक और यही सेम थीम चल रहा है, देख रहे हो, सेम बीच बीच में गेंदे के फूल से अलग तरीके से डेकोरेशन की गई है। ये देखो जैसे वहाँ बीच में प्रॉपर किया गया है। आपको आगे दिखाऊंगा, आगे दुर्गा भवन के पास ना बहुत अच्छे से डेकोरेशन की गई है, नेक्स्ट लेवल। तो ये प्रॉपर वो की बार सारा थीम गेंदे के फूल कर दिया गया है। जय माता। वॉल पे ना इस तरह से एक वॉलपेपर टाइप आप कह सकते हो इस तरह लगाए गए हैं, जहाँ पे हमारे सारे भगवान इस पर दिखाए गए हैं इस तरह से। और ये देखो भाई नारियल से वॉल बनाई गई है। तो एक अलग ही लेवल का थीम दिया गया है अब की बार ना, मतलब हर बार की तरह कुछ अलग किया गया है अब की बार डेकोरेशन के अंदर। ये देखो अलग अलग जैसे पिलर्स पे ना इस तरह से नारियल लगाए गए हैं, इधर कलावा बांधा गया है। तो हर जगह कुछ ना कुछ आपको अलग थीम देखने को मिलेगा। इस तरह से बोर्ड्स लगाए गए हैं जगह जगह ना। ये देखो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। तो इस तरह से देखो इस तरह से डेकोरेशन की गई है भाई, नेक्स्ट लेवल। देख रहे हो बहुत ही प्यारी डेकोरेशन है। ये चेक करो जी। जय माता। तो आप लोग देख सकते हो जय माता दी लिखा गया है और ऊपर से बेल से डेकोरेशन की गई है। और ये देख रहे हो ऐसा कुछ थीम अब की बार ना माता रानी जी के दरबार का।
आपको दिखाऊंगा कि दुर्गा भवन में लेके चल रहा हूँ। वहाँ पे आपको मिलेगा बहुत कुछ अलग चीज़ देखने को पहली बार दरबार पे। जय माता दी जी। दुर्गा भवन के पास कुछ इस तरह से दरबार बनाया जा रहा है। अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बारिश बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह कुछ डेकोरेशन दी गई है। बाकी ऊपर देख लो कालिका मंदिर का इस तरह डेकोरेशन है। अब आपको दिखाते हैं आगे चल के। भाई देखो झूमर लगाए गए हैं यहाँ पे, हम यही आप फोन करें। इस तरह से आपको मिल जाएगा। ये चेक करो जी। जय माता दी। तो जी ये था कुछ नवरात्रि अपडेट आप सभी के लिए। यात्रा कैसी लगी लाइक से कमेंट करना ना भूलें। मिलता है आपसे फिर से कोई नई यात्रा के साथ। जयकारा मामा शेरावाली सीता बोल सच्चे दरबार की जय। बाकी भगवान पे देखो आप लोग आ सकते हो, नवरात्रि में बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। आप लोगों को पीछे दिखाऊं भी तो ये देख लो, आप लोगों को श्रद्धालु संख्या इतनी कम नहीं, काफ़ी कम है देखने के लिए आज की डेट के हिसाब से। बाकी बारिश कंटिन्यू सुबह से हो रही है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, देख रहे हो। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से कौन नई यात्रा में। जयकारा मामा शेरावाली सीता बोल सच्चे दरबार की जय।